मेरी यूट्यूब की फैमिली के लिए, ख़ास आप लोग के लिए मैंने कोशिश की सच्चाई दिखाने के लिए कि कल साजिद ऑफिशियल के अकाउंट से जो वीडियो आप सबने देखी है वो कितनी पुरानी है। वो 10 महीने पुरानी वीडियो है, जिस वक़्त साजिद भाई जो हैं गुलाम हैदर भाई को अपने साथ लेकर गए थे होटल में। ये वो वीडियो है जो आप देख सकते हो। और इसी दिन इसी रेस्टोरेंट के अंदर जब वहाँ पर मोमिन सर की फ़ोन आई थी और उस वक़्त साजिद भाई ने गुलाम हैदर भाई की और मोमिन सर की जो बातें हो रही थी वो रिकॉर्ड की थी। ये हकीकत बात है और हम जानते हैं कि ये रिकॉर्ड भी क्यों की होंगी, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने इनको बताया होगा, समझाया होगा, क्योंकि ये इस वक्त डिप्रेशन में थे कि इनके बच्चे से दूर थे। बीवी ने गद्दारी की थी सीमा ने और इसके घर बेच के चली गई, बच्चे दूर हो गए, केस चल रहा था, इतनी बदनामी हो गई थी। तो इसी वजह से जो जैसा कहेगा इसी तरह वो यकीन करेंगे। गुलाम हैदर भाई अपनी तरफ गलत नहीं है। आप ये देखो कि इसने जो भी किया, ठीक है, कि जो साजिद भाई ने किया है चैनल चलाने के लिए या लोगों को बताने के लिए, तो ये देखो गलत है। जो तरीका इख्तियार किया है वो गलत है। अब आप ये देखो कि मोमिन सर ने प्राइवेट में बात की थी, इसने एक तो रिकॉर्डिंग इन्होंने की और दूसरी बात वो आगे शो कर दिया, जबकि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। देखो एक ये केस चल रहा है, केस के ऊपर से गुलाम हैदर भाई को जो समझाना चाहिए था वो समझा रहे थे। जैसे कि सीमा को AP सिंह समझाता है, सीमा वही करती है, सीमा अपने तरफ से कुछ नहीं करती है। जो सचिन समझाता है और जो AP सिंह समझाता है उसके कहने पे उसी तरीके से किए जा रही है। और आज दिन तक आप ये देखो सीमा ने कभी भी कोई बात लीक नहीं की है AP सिंह की। और जैसे कि इस लोगों ने ये जैसे साजिद भाई ने बात लीक कर दी है, जबकि साजिद भाई को ये सोचना चाहिए था कि आने वाले कल में इसकी इस गलती से कितने लोग जो हैं वो एक दूसरे का भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, कितने लोगों के ऊपर उंगली उठेगी, उठेगी नहीं उठेगी, ये बात तो मैं सही करी, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। देखो पैसे लेने कमाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। दुश्मनी अगर किसी से है भी ना, जैसे कि गुलाम हैदर भाई से आपको गुस्सा आ रहा था, जलन हो रही थी, तो आप ये हरकत नहीं करते। कौन कहता है कि बच्चों के ये खैर खुआ हुए हैं? अगर जो गुलाम हैदर भाई चाहे इसके साथ मिला हुआ हो या ना हो, साजिद भाई ने जो हरकत की है, साजिद भाई क्या कहता है कि भाई मैं तो बच्चों के ऊपर से बोलता था, दिल जलाता था। कौन बच्चों के ऊपर से दिल जलाता है? कोई नहीं दिल जलाता। अगर दिल जलाता ना तो इस तरीके की ये वाली वीडियो नहीं भिजवाते। अब साजिद भाई ने भिजवा तो लिए। देखो मेरा सबसे पहले सबको एक ही कहना है, सब जितने भी है, क्योंकि ना मैंने गुलाम हैदर भाई के साथ कभी लाइव किए, ना मैंने कभी ये सोचा कि गुलाम हैदर भाई के साथ जाके वीडियो बना के मैं ना अपने चैनल को और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। ये झूठ मूठ का सारा मैंने किसी के तरह काम नहीं किया। मैं सबके बारे में नहीं कहती, कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी आवाज़ उठाई है और उन्हीं में से एक मैं हूँ जिसने कभी भी किसी का सहारा नहीं लिया। जो मुझे बेहतर लगा मैंने वो बोला, जो मुझे ठीक लगा मैंने वही कहा। यूट्यूब के अंदर हर कोई चाहता है कि उसके सब्सक्राइबर बढ़ें, उसके व्यूज़ लाखों मिलियंस में आए, उसको हर महीने सैलरी आए। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं किसी और की क्या बात करूँ। मुझे इस बार जो अभी सैलरी आई थी वो 8 महीने बाद आई थी। आप यकीन करें या ना करें, मैं इतनी यूट्यूब के अंदर काम करती हूँ, आप सभी जानते हो। एक एक प्रूफ आप सबको मैंने निकाल के बताया है, आपसे नहीं बता रही हूँ। तकरीबन जब से गुलाम हैदर भाई का ये केस चल रहा है, जब से मेरा दिल जला था, जब शुरुआत में गुलाम हैदर भाई सऊदीया में थे और मोहसिन भाई के साथ अपनी वीडियो बनाकर बेचते थे, उस वक्त पहली बार मैंने मुन्नी के साथ जो इसने हरकत की थी, जैसे कि बस अब मैं वो बार बार रिपीट नहीं करना चाहती। सबसे पहली बार वो वीडियो मैंने देखकर मेरा दिल जला था। मैंने सबसे पहली बार उसको भाई को कमेंट किया था, मोहसिन भाई को, और मैंने कहा कि गुलाम हैदर भाई को बताए सबसे पहली बार। फिर उसके बाद मैंने अपनी वीडियो में वो वीडियो भेजी अपने चैनल पे। फिर उसके बाद आप यकीन करें या ना करें, उस वक्त तो सीमा का कोई चैनल ही नहीं था, उस वक्त नहीं था, शुरुआत में चैनलें नहीं थी सीमा की। बाद में उसने चैनल खोला, उसने इस तरीके से वीडियो बनाना शुरू की। लेकिन उस वक्त जितने भी प्रूफ थे, आप लोग जाके मेरे चैनल में जाके विजिट करें, अगर आप लोग को यकीन नहीं, मैंने वो सारे काम किए। लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने भी आज दिन तक इस तरीके की सोच नहीं रखी, क्योंकि मुझे पता है इस तरीके करने से इंसान का नाम भी खराब होगा। और दूसरी बात, जो बच्चों की हम कोशिशें कर रहे हैं कि वो अपने मुल्क में आ जाए, उन 4 बच्चों के साथ गलत हो रहा है। फरहान, फरिया, फराह, इन सब के साथ गलत हो रहा है। तो इस वजह से हमने खास तौर में ये सोचा, काफ़ी सारे लोग हैं मेरी तरह जो बेचारे इस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे उसके मुल्क में चले जाए, चाहे वो पाकिस्तान से हों। हमारे वाले ये चाहते हैं कि बच्चे पाकिस्तान आ जाए, और इंडिया वाले हैं जो अच्छे बेचारे हैं वो भी यही चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने मुल्क में चले जाएँ, वहाँ पर बेहतर होगा इन बच्चों के साथ। ठीक है, हर कोई यही चाहता है। लेकिन उससे हम में से काफ़ी लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि इस तरीके की हम हरकतें करें ताकि केस ख़राब हो जाए या मोमिन सर के ऊपर कोई बात बन जाए। ऐसा कुछ भी हम नहीं चाहते, क्योंकि वो भला कर रहा है। और ऐसा तो नहीं ना कि कर भला तो पकड़ उसी का ही गला, ऐसा तो गलत है, ये सही नहीं है। मैं अपनी बात करूँ, बहुत कम बार बता चुकी हूँ अपने बारे में, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं खुद किराए के घर पे रहती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ मुझे तरक्की हो ताकि मैं अपना किराए के घर से अपना घर ले सकूँ, ठीक है, अपना घर मेरा हो सके। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं चाहा कि मैं इस तरीके से गुलाम हैदर भाई का मतलब इस तरीके से बैठ के उसके साथ खामा पली में उसके साथ बैठ के और ज़्यादा फेम हो, ऐसा मैंने नहीं चाहा, ऐसा कभी नहीं चाहा।
हमेशा देखो अपने बल पे इंसान कोशिश करता है, अपने बल पे खड़ा होके अपने मेहनत से जो इंसान कामयाब होगा ना, बिना किसी का लालच रखे, अगर उसकी नीयत साफ़ होगी ना तो वो कामयाब हो सकता है, वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। लेकिन इस तरीके से करना बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। कमाने का हर किसी को शौक है, पैसे वाले जो हैं वो और पैसे वाले बनना चाहते हैं, गरीब जो हैं अपनी मुश्किलें और परेशानियाँ दूर करने के लिए वो चाहते हैं उनको पैसे मिले। मैं जो हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे जैसे कितने ऐसे लोग होंगे जो बेचारे इस तरीके से कमाने की कोशिश करें। लेकिन बोलते हैं ना आजकल के दौर में ये है कि हम जैसे लोगों का लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक के कि यूट्यूब भी है ना, जहाँ शुरुआत में मेरी वीडियो जो आती थी, आज भी उसी तरीके से मेहनत है, आज भी वैसी ही वीडियो बना रही हूँ। अभी भी आप ये देखें, इस वीडियो में मैंने कितनी कोशिश की कि वो प्रूफ ला के आप लोगों को बताऊँ, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ जैसे पहले मेरे व्यूज़ आते थे ना, एक दिन में 50,000, 80,000, लाख व्यूज़ आते थे और कुछ नहीं, एक महीना छोड़ के दूसरे महीने मेरी इनकम ज़रूर आती थी। शुरुआती दौर की बात कर रही हूँ, अभी की नहीं, पहले साल की बात कर रही हूँ। एक महीना छोड़ के जैसे कि इस महीने मुझे सैलरी मिली है तो अगले महीने नहीं मिलेगी, उसके अगले महीने मिलेगी तो मिलेगी, या उससे अगले महीने तो लाजमी मुझे मिलेगी, लेकिन उसके बाद से फिर 6 महीने बाद आने लगी, फिर उसके बाद इस बार तो 8 महीने बाद मुझे सैलरी मिली है। लेकिन मैंने भी ऐसा कभी नहीं चाहा और ना ऐसा कभी सोच रखा है कि इस तरीके से किसी का इस्तेमाल करके और इस तरह अपने चैनल को मैं फेमस करूँ। फेम होने वाला होगा ना, यूट्यूब खुद देखता है कि मेहनत कर रही है ना तो वो खुद चढ़ा देगा। इस तरीके से किसी के साथ नहीं किया जाता। बराए मेहरबानी मेरी सबसे गुजारिश है कि हर कोई मजबूर है, और यहाँ तक कि जो मजबूर नहीं भी है, लेकिन किसी के साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए। फ़ायदा क्या रह गया? जो सीमा ने किया क्या हुआ? इससे कुछ हासिल तो होना नहीं है। सब अपने अपने चैनलों में चलाएंगे और इस टॉपिक पे बात करेंगे, बस यही बात होना है और तो कुछ नहीं होना है। और केस थोड़ा जो है वो ख़राब होगा, और दूसरी बात मोमिन सर को बुरा लगेगा, इससे तो कुछ और होना नहीं। और मोमिन सर के लिए हाँ हो सकता है कोई बात बने या जो भी XYZ है, लेकिन बननी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मोमिन सर है एडवोकेट गुलाम हैदर के, इसी तरीके से AP सिंह है सीमा के एडवोकेट। और दूसरी बात मैं साजिद भाई के हवाले से कहना चाहती हूँ, देखो जिस तरीके से गुलाम हैदर और साजिद भाई के लड़ाई झगड़े और जिस तरीके से बेसोबासी चल रही थी काफ़ी टाइम से, ये जो वीडियो इन्होंने भेजी है ये 10 महीने पुरानी वीडियो, ठीक है, जो ये बिरयानी खा रहे गुलाम हैदर भाई, ये 10 महीने पुरानी वीडियो है जो इन्होंने साजिद भाई ने भेजी है कल जाकर। लेकिन इस हवाले से किसी और को, हमारे पाकिस्तान की जो लेडीज़ हैं वो ये कह रही है कि इनका चप्पल जैसा मुँह है, ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी गुलाम हैदर भाई के साथ लाइव स्ट्रीमिंग की है। अगर गुलाम हैदर भाई के साथ इनकी अनबन हो जाए तो आपको क्या लगता है, क्या वो भी ये नहीं करेगी? इनके पास भी अगर प्रूफे होंगे तो वो भी भेजेगी, गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ, क्योंकि गुलाम हैदर भाई ने साजिद भाई के ऊपर केस किया था, आप सभी जानते हो। और इसी तरह अगर वो करे तो इनके ऊपर भी केस ये गुलाम हैदर भाई करवाएं तो ये भी यही करेगी कि गुलाम हैदर के अगर कुछ प्रूफ पड़े हुए होंगे वो दिल में दुश्मनी रख के वो भी आगे यूट्यूब में भेज देंगी। ये तो होता है, क्योंकि आजकल के लोगों के दिल इतने बड़े हैं नहीं जो इन बातों को दरगुजर कर ले। दरगुजर नहीं करते, कुछ लोग जो हैं दरगुजर करते हैं, 100 में से सिर्फ 20-25% लोग हैं जो दरगुजर करते हैं, और बकाया सब वो सारे बातें शो कर देते हैं। जो इंसान अपने फेसबुक में अपने यहाँ तक के अच्छा खासा घर है, हर चीज़ है, फेसबुक में पैसे लेने के लिए डायरेक्ट ये कहती है अपना चैनल बढ़ाने के लिए कि मैं जो हूँ ये जितने भी पैसे हैं वो मैं अफ्तारी लोगों के करवाती। तुम्हें बोलने का क्या मकसद है? यूट्यूब में इस तरीके की बातें देने का क्या मकसद है? आप लोगों ने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा होगा जो सिर्फ अफ्तारी का और गरीबों का नाम ले लेके वो अपने चैनलों में कमाते हैं, और पैसे वो क्या करते हैं, जैसे 100 में से 20 रुपये अगर गरीब को दे दिया, 80 रुपये तो उनको मिल रहा है ना। अगर जहाँ किसी को 50 लाख रुपया महीने का मिल रहा होगा और वो 1 लाख रुपया गरीबों में तकसीम कर देगा, उस पर कोई हर्ज थोड़ी ना है, उससे तो कोई हर्ज नहीं है। अपना चैनल तो हर कोई चला ही रहा है कैसे भी करके।